कहते हैं रुद्राक्ष उत्पन्न कैसे हुआ, कैसे पैदा हुआ, कैसे धरती पर यह रुद्राक्ष आया। तो कहते हैं कि ऐसे, क्योंकि एक बार आशुतोष औढ़रदानी भगवान विश्वनाथ ने जिस संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, ऐसे भगवान विश्वनाथ जी ने दिव्यतम धाम से भगवती पार्वती के कहने से कि गुरु आपने संसार बनाया है, एक बार देख भी लो। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ये सारे भी प्राणी आपके ही अंश हैं, कितना दुख पा रहे हैं। शंकर जी ने ऊपर से नीचे को ताका, जब अपने दिव्य कैलाश से नीचे की ओर उन्होंने ताका तो चारों तरफ लोगों को माया के जाल में फंसे हुए थे, करुण क्रंदन करते हुए दौड़ते आपाधापी में देखा। शंकर जी की करुणा छलक उठी। करुणा का देवता है हमारा बाबा, बोले बाबा करुणा का देवता है। हे शिव शंकर हे भगवान कर दो एका कल्याण।
गुण चीरे जितना करो, आवे गुण मेरे जितना करो। नैया भव से पार करो, नैया भव से पार करो। भाव भक्ति से है अनजान, भाव भक्ति से है अनजान, मेरे को जीवन शंकर हे भगवान, हे शिव शंकर हे भगवान, कर दो जीवन का कल्याण। हे शिव शंकर हे भगवान, कर दो जीवन का कल्याण। बोल शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव ने देखा कि मेरे ही अंश समस्त प्राणी माया के वशीभूत होकर के विभिन्न यातनाओं को विभिन्न दुखों में फंसे हुए, जिनका अपने से कोई रिश्ता नहीं, उन्हें अपना मान करके माया के वशीभूत होकर के इधर से उधर दर दर ठोकने खाते हुए फिर रहे हैं, रो रहे हैं। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि स्वतंत्रेण परेशेन लोको कृतिकारिणा। भगवान कहते हैं कि मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर किसी का अनुशासन नहीं है। मैंने लोकोपकार की दृष्टि से मेरे मन में करुणा भर आई, और मैंने जब नीचे देखा तो मेरे आंखों से अपने प्राणियों के लिए दया भाव में, करुणा में अश्रु बिंद टपक पड़े। और वही आंसू आंसू क्या हुआ, कालीलया परमेशानी चक्षुरून मीलितम मया पुटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम। पुट किसे कहते हैं? पुट माने ये जो दो गोलक है ना, ऊपर और नीचे, ये पुट है, संपुट गोलक, उसमें ये आंख रखी हुई है। इसी से पुट से ही तो आंसू टपकते हैं ना, किनारे आ जाते हैं। तो पुटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम पतिता जल बिंदवा, पतिता जल बिंदवा, उससे अश्रुबिंद मेरे टपके। उससे क्या हुआ? शिव महापुराण का श्लोक, तत्राशु बिंदु तो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञिका। मेरे आंसुओं का बीज पड़ने से रुद्राक्ष वृक्ष धरती पर पैदा हो गया। लोक कल्याण करने के लिए शिव रूप में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा। तत्राशु बिंदु तो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञिका। ऐसा रुद्राक्ष बगैर भेदभाव के किसी भी जाति के और किसी भी लिंग के लोग धारण कर सकते हैं। इसमें जाति पाति का भेदभाव नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शंकर जी आगे कहते हैं कि सर्वाश्रमाणाम स्त्री, सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञया धार्या सदैव रुद्राक्षा यतीनाम प्रणवेन ही। कहते हैं कि सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम, सभी आश्रमों के लोग, आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ऐसा नहीं कि केवल सन्यासी लोग ही धारण कर सकते हैं संन्यास आश्रम के या मोक्ष, बोले सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम।
कहते हैं कि सर्वाश्रवाणाम वर्णाम, और फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं कि स्त्रियों के लिए मना है। मैं नहीं कहता हूं, ये श्रीमद शिव महापुराण का श्लोक है। सर्वाश्रवाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञया धार्या सदैव रुद्राक्षा यतीनाम प्रणवे नहीं। लेकिन इसे सदगुरु के द्वारा प्राप्त करें, उसके द्वारा हाथ से इसको ले। यतीनाम, यतीनाम मानी सन्यासी ना, साधुओं के हाथ से, व्रत हो जो उनके हाथ से रुद्राक्ष को खुद ही खरीद करके ना धारण करें। यतीनाम प्रणवे नहीं। और प्रणव के साथ में, प्रणव मानी ओंकार उच्चारण के साथ में इसको धारण करें।